ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मुंबई से। दोस्तों, हम बहुत सारा रेयर डिजीज के ऊपर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज ऐसा एक रेयर से रेयर डिजीज होता है जिसको बोलते हैं आपका टे सैक्स डिजीज। टे सैक्स डिजीज एक्चुअली ये जो डिजीज है ये होता है सेंट्रल यूरोप में, जिधर में ज्यूइश है और एस्केंसी ज्यूइश बोलते हैं, ये लोग को ज्यादा होता है। ये डिजीज क्या है? देखिए, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर या रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है ना, ब्रेन का ये एक एंजाइम जरूरत होता है ब्रेन में कुछ फैट को डिकोड करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो ये जो होता है एंजाइम, उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सोसामिनिडेस ए। तो ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है। ये एंजाइम का जब डेफिशिएंसी होता है, मतलब कम होता है, तो क्या होगा ना, आपका ये जो है फैट जो नेसेसरी होता है ब्रेकिंग करने के लिए, द एंजाइम, वो नहीं होगा। तो वो जो फैटी नहीं होगा, सब्सटेंसेस नहीं होगा ब्रेन का, तो क्या होगा ना, आपका नार्व का वो काम कम कर देते हैं। मेनली बच्चे लोग के अंदर ही होते हैं। इसको क्या होता है ना, पहले होता है ना, जो आपका जो प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है, मतलब बहुत वीकनेस, और ये वीकनेस ऐसे होगा जो आपका डिजीज को, आपका जो मसल्स है उसको वीक कर देगा। वीक करने के बाद वो उसको बर्बादी कर देते हैं एकदम, मतलब वो काम ही नहीं कर पाता, अपांग हो जाते हैं। इसके होता है कि सीजर होता है, मैंने आपका जो दहाड़ा पड़ते हैं, कांपुनी बोलते हैं, दहाड़ा पड़ते हैं बार बार इसको बच्चे लोग को। उसको उसका मेंटल रिटार्डेशन होता है कि आपका मस्तिष्क का जो ओरिजिनल काम होगा, मस्तिष्क को जो काम करते हैं वो ठीक से वो नहीं कर पाएगा। अभी इसको जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर मतलब देखिए क्या था ना, ये मेनली जेनेटिकली होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स से होते हैं, फैमिली का हिस्ट्री रहते हैं इसके साथ जुड़ा। और क्या होता है ना, आपका जो एंजाइम एंजाइम क्रिएट होता नहीं है, तो एंजाइम क्रिएट नहीं होगा तो आपका वो जो फैटी को, जो फैटी सब्सटेंस को तोड़ना होता है ब्रेन को चलाने के लिए, ब्रेन सेल्स को ऊपर करने के लिए, वो नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है, देखिए ये इंडिया में भी दिखा गया है। इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डिजीज है, लेकिन इंडिया में कम होता है। अभी हम लोग आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्यों ना ये डिजीज कैसे होता हम लोग मान लिया। अभी कौन सा ग्रहों के कारण से ये डिजीज होता है। देखिए, ये जो डिजीज है, ये डिजीज मेनली होता है क्या, जो जब जुपिटर एफ्लिक्टेड हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। जुपिटर मतलब क्या ना, बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति मन का नहीं, बुद्धि का, ब्रेन का देवता है। तो ये जब कुपित हो जाते हैं तो आपका ये डिजीज की सेक्स डिजीज होने का चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है वीक मून, मतलब दुर्बल हो जाता है चंद्रदेव। चंद्रदेव जब दुर्बल हो जाता है और वो जब 8th हाउस में बैठ जाते हैं, तो आपका एक ही सेक्स डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। उसके बाद आता है केतु, उसके इन्फ्लुएंस। केतु के इन्फ्लुएंस मतलब क्या ना, जो नॉर्मल डिजीज नहीं है, जितना एबनॉर्मल डिजीज और अनसर्टेन डिजीज होता है, वो सब होता ही है केतु का कारण। तो ये तीनों ग्रह हो। उसके बाद अभी हाउस में आ जाऊंगा तो देखा जाएगा क्या ना, जुपिटर जुपिटर जब आपको बैठेगा 6th हाउस में, जुपिटर जब बैठेगा 6th हाउस में, 6th हाउस ऐसे डिजीज का घर है। फिर जुपिटर में बृहस्पति जो वो हाउस में बैठेगा, तो आपका मन का ये जो ब्रेन का बीमारी होगा। मून जब 8th हाउस में बैठेगा, अष्टम घर में, 12th का आपका डिजीज का हाउस, तो मून चंद्रदेव, वो मून बैठती है मन का, जो आपका जो इम्बैलेंस कर देगा, मन का जितना इम्बैलेंसिंग स्नायु का, ब्रेन का, तो वो करते हैं मून चंद्रदेव। उसके बाद क्या बैठते हैं तो देखिए, मार्स बैठते हैं 12th हाउस में। मार्स होते का पीड़ा देते हैं, संक्रमण का ज्यादा कर देते हैं। उसके साथ क्या करेगा ना, आपको जो प्रदाह होते हैं, आपको जो ज्यादा होने की, ठीक है ना, इन्फेक्शन डिजीज का, उसको लिए वो मार्स बैठ जाते हैं 12th हाउस में। अभी देखेंगे कौन सा ग्रह के साथ कौन सा ग्रह जुड़ेगा, ये होता है। पहले क्या होता है ना, जुपिटर केतु जब कंजंक्शन करते हैं, जुपिटर के साथ जब केतु, जुपिटर मन का है, केतु होता है क्या ना, अनसर्टन, बा आपका अचानक कुछ बड़ा बीमारी होगा, तो केतु जब ये दोनों एक साथ में कंजंक्ट करते हैं, तो आपका की सेक्स डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। उसको होते थे मून मार्स ऑपोजिशन। मून माने चंद्रदेव और मंगल जो ऑपोजिशन में बैठते हैं। मून क्या होता है
नमून आपका मन का और मार्स आपका प्रदाह का, दोनों जब अपोजिशन करते हैं तो ये की सैक डिजीज होता है, होने का चांसेस 90% होता है। उसके बाद होता है वेनस राहु कंजंक्शन। देखिए वेनस और राहु जब कंजंक्शन करते हैं, वेनस क्या होता है ना, वेनस आपका इतना बुद्धिमत्ता, इसका सौंदर्य का, उसके साथ जब राहु बैठ जाता है तो आपका ब्रेन इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी का ये सब इम्बैलेंसिंग व मोटर पार्ट कम हो जाता है। अरे ये जो कीसक डिजीज के वजह से बच्चे लोग जो क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये भी बंद हो जाता है। क्यों ना, इसको जो मोटर पार्ट है, हम लोग का बॉडी में जो मोटर पार्ट है, वो मोटर पार्ट बंद कर देते हैं काम। कौन करते हैं ना, जब सैटर्न मार्करी एक साथ में कंजंक्ट हो जाता है, सैटर्न शनिदेव और मार्करी में बुध और शनि एक साथ में हो जाता है, तो आपका ये कंजंक्शन करते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। इसके साथ आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र में हमारा 3 नक्षत्र है, पूर्वा फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी, लास्ट होता है माघा। देखिए ये जो तीनों, ये तीनों ही होता है रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, रिलेटेड टू द ब्रेन एंड रिलेटेड टू द मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपका बॉडी में जितना ये तीनों, जब भी ये तीनों नक्षत्र को घर में कोई भी बैठेगा, बा नक्षत्र में जन्म होगा, तो वही बच्चे को ये डिजीज होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। इसके उपाय क्या है ना, हम लोग क्या करते होगा ना, गणेश जी को आप थोड़ा सा प्रे करिए गणेश को, और आपको ब्राह्मी सेवन करना होगा, योगा करना होगा। लेकिन देखो दोस्तों, हम लोग अभी बोलेंगे जो भगवान को पूजा करके कोई भी डिजीज का खत्म नहीं होता है। क्यों ना, साइंस कभी भी ऐसे कुछ प्रूफ नहीं कर पाया जो हम लोग भगवान को दर्शन करके व भगवान को पूजा करके और एस्ट्रोलॉजिकल बात सुन के हमारा डिजीज खत्म होगा। ये भी डिजीज होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और उसको आपको उपचार करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।